let's move on. Part of sentence. Part of sentence यानी कि जो एक सेंटेंस होता है उसके हम 2 पार्ट्स कर सकते हैं. तो देखते हैं क्या है. फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड द सेकंड इज predicate. What is subject? Some person or thing is subject. And what is predicate? Something about that person or thing is predicate. यानी कि आपने कोई सेंटेंस लिखा तो उसमें जो सब्जेक्ट क्या होगा? कोई पर्सन और थिंग यानी कि जो काम करेगा, और प्रेडिकेट यानी कि उस पर्सन और उस थिंग के बारे में हम जो भी बात कहेंगे दैट इज प्रेडिकेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल. तो यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? ही इज सब्जेक्ट, बिकॉज ही क्या है? पर्सन. अब ही प्लेज फुटबॉल, ही सब्जेक्ट है और ही क्या काम कर रहा है? प्लेज फुटबॉल. तो ये क्या है? प्रेडिकेट. क्लियर? कोई और एग्जांपल देखते हैं. राधा सिंग्स अ सॉन्ग. तो राधा क्या है? पर्सन है, तो इट इज सब्जेक्ट. सिंग्स अ सॉन्ग. अब राधा क्या कर रही है? सिंग्स अ सॉन्ग, एक गीत गाती है राधा, तो सिंग्स अ सॉन्ग क्या है? प्रेडिकेट. तो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. यानी कि जो एक कंप्लीट जो हमारा सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट यानी कि कोई पर्सन और थिंग इज सब्जेक्ट, और उस पर्सन और थिंग वो जो काम करते हैं या जो भी वो उनका ऑब्जेक्ट होता है दैट इज प्रेडिकेट. पार्ट ऑफ सेंटेंस. अब हमने देखा था पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. एक बार दोबारा से क्लियर कर लेते हैं. व्हाट इज सब्जेक्ट? द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. यानी कि सब्जेक्ट में वो पार्ट यानी कि किसी पर्सन और थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अबाउट हिज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. या उसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे. यानी कि किसी सेंटेंस में किसी पर्सन और थिंग के बारे में जिसके बारे में बात हो रही होती है दैट इज सब्जेक्ट. एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. और द पार्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में जो पार्ट जो बाकी रह जाता है उस सब्जेक्ट के बारे में बताता है दैट इज प्रेडिकेट. आई होप अब आपको ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आगे अब देखते हैं एग्जाम्पल. राम रन. तो राम सब्जेक्ट है एंड रन इज प्रेडिकेट. बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स इज सब्जेक्ट है क्योंकि बर्ड्स के बारे में बात हो रही है, एंड फ्लाई, बर्ड्स क्या कर रहे हैं? फ्लाई. तो फ्लाई इज प्रेडिकेट. गर्ल्स प्ले. गर्ल्स सब्जेक्ट है क्योंकि गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, एंड वो क्या कर रही है? क्या काम कर रही है? प्ले. तो प्ले इज प्रेडिकेट. इट इज वेरी कोल्ड टुडे. तो इट इज हियर क्या है? सब्जेक्ट. एंड इज वेरी कोल्ड टुडे. आज बहुत ठंड है तो हम इट को डिफाइन कर रहे हैं, तो इज वेरी कोल्ड टुडे इज प्रेडिकेट. द डॉग्स बार्क एट नाइट. द डॉग्स यानी कि डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इट इज सब्जेक्ट. और डॉग्स क्या करते हैं? बार्क एट नाइट. तो इट इज
क्या है? प्रेडिकेट। सुरेश ईट्स। सुरेश क्या कर रहा है? ईट्स, खाना खाता है। तो सुरेश इज सब्जेक्ट, क्योंकि सुरेश के बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड ईट्स इट प्रेडिकेट। राधा डांसेस। राधा के बारे में हम बता रहे हैं, वी आर स्पीकिंग अबाउट राधा। तो राधा इज सब्जेक्ट एंड डांसेस, राधा क्या कर रही है? डांसेस, नाचती है। तो डांसेस इज प्रेडिकेट। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफाइन करना होगा या आइडेंटिफाई करना होगा। सपोज आपको कोई सब्जेक्ट सेंटेंस दिया गया है और उसमें आपको बताना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं कि कोई सेंटेंस है, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो ये क्या है? सेंटेंस है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट हमने क्या बताया? जिसके बारे में हम बात करते हैं, अबाउट विच वी आर स्पीकिंग, दैट इज सब्जेक्ट। तो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट। अब बर्ड्स क्या कर रहे हैं? फ्लाई इन द स्काई, उड़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और एक कंप्लीट सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। आगे देखते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस usually comes first. Occasionally it is put after the predicate also. अब जो हमने ये टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखे हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो इसके बारे में क्या है कि द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस यूजली, यानी कि नॉर्मली, ज्यादातर क्या है, आपको सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? कम्स फर्स्ट, यानी कि शुरू में। सब्जेक्ट आपको यूजली शुरू में मिलेगा। ओकेजनली मीन्स कभी कभी। इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, कई बार ये आपको प्रेडिकेट के बाद भी जो है मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस। तो अब यहां पर देखिए, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बस के बारे में। तो बस क्या है? सब्जेक्ट। और हम बस के बारे में क्या बता रहे हैं? हियर कम्स, कि बस आती है। तो हम यहां पर उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, इट इज प्रेडिकेट। तो यहां पर हमारा क्या है? सब्जेक्ट जो है बाद में है एंड प्रेडिकेट क्या है? पहले है। जैसे एक और एग्जांपल है, माय मदर वर्क्स एट अ स्पोर्ट्स क्लब। माई मदर, इसमें क्या है? सब्जेक्ट पहले है, माई मदर। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? माई मदर, यानी अपनी मदर के बारे में। तो ये सब्जेक्ट है। वर्क्स एट अ स्पोर्ट्स क्लब, वो कहाँ काम करती है? स्पोर्ट्स क्लब में। ये हम अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं, तो इट इज प्रेडिकेट। तो यूजली, यानी कि नॉर्मली जो है सब्जेक्ट क्या है? वो पहले आएगा, और ओकेजनली, कभी कभी जो है आपको सब्जेक्ट बाद में भी मिल सकता है, आफ्टर द प्रेडिकेट। आगे, however the imperative sentences the subject is left out as। अच्छा, जो imperative sentences होते हैं, हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ा ना, व्हाट इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से थे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या थे? कि जिसमें ऑर्डर है, कमांड है, जैसे ओपन द डोर, इट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस। तो जो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, यानी कि सब्जेक्ट नहीं होता। हमें क्या करना होता है? एज्यूम करना होता है कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिट डाउन, हियर द सब्जेक्ट इज यू इज अंडरस्टूड।
हमने क्या है, सब्जेक्ट नहीं बोला, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, अंडरस्टूड है कि यू, भाई आपको ही बोला जा रहा है ना, यू के बारे में बात हो रही है, तो यू इज अंडरस्टूड, थैंक हिम। तो यहां पर भी क्या है, हियर द सब्जेक्ट इज यू, तो सब्जेक्ट को नहीं दिखाया गया है। जैसे कि ओपन द डोर, तो यू ओपन द डोर, तो इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, लेफ्ट आउट है। आगे देखते हैं।